राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों। मैं प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान शिव को सोमवार क्यों प्रिय है। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। अर्थात जो ओमकार के रूप में हमारे हृदय के केंद्र बिंदु में रहते हैं, जिनका योगी लोग निरंतर और नित्य ही ध्यान करते रहते हैं, जिनको अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं, जिनका वर्णन ओमकार शब्द से होता है, ऐसे भगवान शिव को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों को हमारे YouTube चैनल भारतीय ग्रंथ सार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम पौराणिक कथा के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा और उपवास अथवा व्रत क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि सोम का अर्थ होता है सोमनाथ, शिव अर्थात भगवान शिव, और वार दिन को कहते हैं, अर्थात सोम का अर्थ हुआ भगवान शिव का दिन, और यह दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। आज के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से और उपवास करने से भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए सभी भक्तगण सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर सायंकाल सूर्यास्त तक सोमवार का व्रत रखना चाहिए। प्रातःकाल उठकर नित्यक्रम घर की साफ सफाई, स्नान इत्यादि करके पूजा वाले स्थान पर जल छिड़ककर धूप दीप प्रज्वलित करके भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके फूल अथवा पुष्प चढ़ाकर हाथ में जल लेकर सोमवार का व्रत लेने का संकल्प लें और जल अपने ऊपर छिड़क लें और भगवान शिव और माता पार्वती से व्रत सफल बनाने के लिए प्रार्थना करें। दिन में जैसे भी समय मिले भगवान शिव के मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल दूध इत्यादि का अभिषेक करें, चंदन का लेपन करें, बेल पत्र फूल पुष्प फल इत्यादि अर्पित कर शिवलिंग के निकट जाएं और वहां पर धूप दीप प्रज्वलित करें तथा भगवान शिव और माता पार्वती जी के साथ साथ नंदी महाराज को भी प्रणाम करें और वंदन करें। अपना पूरा दिन अच्छे कार्य करते हुए व्यतीत करें और समय मिले तो भगवान का कीर्तन पूजन करने की कोशिश करें। इससे मन प्रफुल्लित रहेगा। हो सके तो पूरा दिन उपवास रखें। उपवास में फलाहार ले सकते हैं और पानी पी सकते हैं। जो भक्त किसी कारणवश सारा दिन उपवास नहीं रख सकते, वे भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव बहुत ही सरलता से प्रसन्न होने वाले देव हैं। दिन भर उपवास रखने वाले भक्त शाम को या दिन में जब भी समय मिले तो सोमवार की व्रत कथा अवश्य सुनें और पूजा अर्चना करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। अगर मन में कोई उद्देश्य पूर्ति की इच्छा हो तो भगवान के समक्ष रखें और मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करके प्रणाम करें। फिर भगवान को भोजन का भोग लगाकर भगवान से भोजन स्वीकार करने की प्रार्थना करें। इसके बाद अपने उपवास अथवा व्रत को खोलें और भगवान का धन्यवाद करते हुए अपने भोजन को ग्रहण करें। सोमवार की व्रत कथा के अनुसार भगवान शिव की पूजा के संबंध में एक कथा प्रचलित है कि प्राचीन काल में एक सौम्य नगर नाम का राज्य था, जहाँ आनंदमयी नाम का एक साहूकार और उसकी पत्नी भद्रावती रहती थी। साहूकार बहुत ही धनवान था। उसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखी रहते थे। जबकि साहूकार भगवान शिव का अनन्य भक्त था और प्रत्येक दिन भगवान शिव का ध्यान और पूजन अर्चना करता था। सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शिव के मंदिर जाता था
और भगवान शिव को जल अर्पित करके चंदन इत्यादि का लेपन लगाकर बेल पत्र अर्पित करता था और भगवान शिव से अपने लिए संतान प्राप्ति की कामना करता था। कई वर्षों तक इसी तरह पूजा अर्चना करते हुए जब माता पार्वती ने उसे देखा तो माता से रहा नहीं गया और माता पार्वती ने भगवान शिव से करुणा भाव से कहा कि हे स्वामी, यह आनंद मणि आपका भक्त है और कई वर्षों से प्रत्येक सोमवार का व्रत रखकर आपका जल अभिषेक करके पूजा अर्चना करता है और आपसे संतान की कामना करता है। सो हे कृपा निधान, आप इसे संतान प्रदान करने की कृपा करें। इस पर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, यह सब इसके पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल है, जो अभी तक इसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, परंतु इस जन्म में यह मेरा भक्त है और मुझ पर विश्वास करता है। अंततः भक्त का कल्याण करना ही हमारा पहला कर्तव्य है। हे उमा, तुम्हारे कहने पर मैं आनंद मणि को एक पुत्र होने का वरदान दूंगा। फिर एक रात्रि भगवान शिव आनंद मणि को स्वप्न में दर्शन देते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ और तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु तुम्हारा पुत्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। और उसके बाद शिव अंतर्ध्यान हो गए। जब सुबह हुई तो आनंद मणि रात्रि में भगवान शिव के दर्शन पाकर धन्य हो गया और भगवान शिव द्वारा दिए गए वचन के अनुसार उसका पुत्र तो हुआ, परंतु वह मात्र 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इससे आनंद मणि न तो प्रसन्न हुआ और ना ही दुखी। फिर भगवान की जैसी इच्छा हो वैसे ही मुझे स्वीकार है, कहते हुए वह अपने काम पर लग गया। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से उसके घर में एक सुंदर एवं मनमोहक बालक का जन्म होता है। दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न होते हैं। सारे नगर में उत्सव मनाया जाता है, दीप जलाए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। कुछ समय बाद उसका नामकरण संस्कार होता है और भगवान शिव की विशेष कृपा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सौम्यव्रत रखा जाता है। पुत्र सौम्यव्रत के साथ हंसते खेलते कब वर्ष बीत गए, समय का पता ही नहीं चला। जब सौम्यव्रत ने 11वें वर्ष में प्रवेश किया तो आनंद मणि को पुत्र की आयु की चिंता सताने लगी। उसने सब कुछ भगवान के भरोसे पर छोड़कर अपने साले अर्थात सौम्यव्रत के मामा को बुलाकर उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। फिर आनंद मणि अपने साले को बहुत सारा धन देकर सौम्यव्रत के साथ काशी भेजता है और कहता है कि रास्ते में जाते समय जो भी संत महात्मा दिखे उनकी सेवा करते हुए जाना और जो भी भूखे प्यासे मिले उनको भोजन इत्यादि कराते हुए जाना। इस प्रकार दोनों मामा भांजा अपने घर सौम्य नगर से काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में जाते जाते कई साधु संत मिले। वे सबकी सेवा करते हुए और भूखे प्यासों को भोजन इत्यादि कराते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ दिनों बाद वे किरात नगर पहुँचे, जहाँ का राजा अपने पुत्र अजात सेन का विवाह कुशनगर के राजा की पुत्री उद्यात्मा के साथ करने जा रहे थे, लेकिन उसका पुत्र एक आंख से अंधा था। सो उसे यह डर लग रहा था कि कहीं राजकुमारी उद्योत्मा उसके पुत्र को देखकर विवाह करने से इनकार न कर दे, इसलिए वह किसी सुंदर सी बालक की तलाश कर रहा था। फिर उसकी दृष्टि उस दोनों मामा भांजे पर पड़ी। उसने जब सौम्यव्रत को देखा तो उसे देखते ही सौम्यव्रत अत्यंत ही सुंदर और मनमोहक लगा। सो राजा ने उसके मामा से बात की कि यह बालक एक दिन का दुल्हा बने तो उसको बहुत सारा धन दिया जाएगा और फिर जाने दिया जाएगा। इस पर दोनों मामा भांजा मान गए और विवाह के लिए तैयार हो गए। फिर सौम्यव्रत
को दुल्हा बनाया जाता है और विवाह कार्य संपन्न होता है। चुपके से विदा होते हुए दुल्हा सौम्यव्रत दुल्हन उद्योत्मा की चुनरी पर यह बात लिख देता है कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मैं तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी जा रहा था, तो राजा ने मुझे पकड़कर दुल्हा बना दिया, इसलिए अब मैं काशी जा रहा हूँ। सौम्यव्रत के जाने के बाद राजकुमारी उद्योत्मा को बहुत दुख हुआ और उसके किरात नगर के राजा को झूठा कहकर विवाह से इनकार कर दिया। उसके बाद राजा अपने पुत्र की बारात लेकर वापस चला गया। फिर राजकुमारी उद्योत्मा सौम्यव्रत को ही अपना पति मानकर उसके आने की प्रतीक्षा करने लगी। राजकुमारी उद्योत्मा भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए पूजा करने लगी। सोमवार के दिन उपवास रखती और मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, दूध इत्यादि चढ़ाकर, चंदन का लेप लगाकर, बेल पत्र, पुष्प और फल अर्पित करके भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करती। समय बीतता गया और उधर सौम्यव्रत ने काशी में रहकर 1 वर्ष तक अच्छी शिक्षा प्राप्त की और उसके मामा ने भी खूब दान पुण्य किया। एक दिन जब सौम्यव्रत की आयु 12 वर्ष होने को हुई तो इस उपलक्ष्य में उसके मामा ने शिव यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करवा दिया। दोनों मामा भांजे पूजा करवाने के लिए बैठे ही थे कि अचानक सौम्यव्रत को नींद आने लगी। तब उसने अपने मामा से जाने की आज्ञा ली और आराम करने के लिए चला गया। आराम करते करते कब उसके प्राण निकल गए पता ही नहीं चला। जब सौम्यव्रत के मामा उसे देखने के लिए गए तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि सौम्यव्रत मृत पड़ा हुआ था। यह देखकर उसके मामा का मन बहुत व्यथित हुआ। सौम्यव्रत के मामा विद्वान थे और जानते थे कि इसकी आयु केवल इतनी ही थी, इसलिए वे अपनी भावनाओं को रोककर एक कुशल यजमान की तरह शिव यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करते हैं। यज्ञ संपन्न होने पर वे बहुत जोर जोर से रोते हुए विलाप करते हैं और भगवान को पुकारते हैं कि हे भगवान, अब मैं अकेले कैसे घर जाऊंगा, कैसे अपना मुंह दिखलाऊंगा और अपनी बहन से क्या कहूंगा कि उसका पुत्र अब जीवित नहीं है। यह करुण पुकार माता पार्वती और शिव जी तक पहुंच जाती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माता पार्वती का हृदय द्रवित हो जाता है और वे भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि हे नाथ, मेरे आग्रह करने पर ही आपने आनंद मणि को पुत्र दिया था, तो आज मैं फिर आग्रह करती हूँ कि इस बालक को आयु प्रदान करने की कृपा करें, क्योंकि इसकी अल्प आयु में ही अकाल मृत्यु होने से बहुत अनर्थ हो जाएगा। इसका मामा घर कैसे जाएगा जिसने की बहुत दान पुण्य किया, संत महात्माओं की सेवा की और अभी अभी शिव यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न करवाया है, और इसके बिना इसकी माँ कैसे रहेगी। उसे यह सुख कई वर्षों के बाद प्राप्त हुआ था। दूसरी तरफ उद्योत्मा भी तो है जो कि आपकी भक्त है और अपने पति को पाने के लिए सोमवार का उपवास रखकर आपका ध्यान और पूजा अर्चना करती है और इसके आने का इंतजार कर रही है। माता पार्वती की करुण प्रार्थना सुन भगवान शिव सभी पर प्रसन्न होते हैं और सौम्यव्रत को जीवन दान देकर लंबी आयु प्रदान करते हैं और सभी भक्तों को अनंत खुशियां प्रदान करते हैं। सौम्यव्रत जीवित हो जाता है तो उसका मामा अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और भगवान शिव और माता पार्वती की जय जयकार करते हुए सौम्यव्रत को पुनः जीवन देने के लिए धन्यवाद करता है। फिर दोनों मामा भांजा सुमेन नगर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे कुशनगर से होते हुए जाते हैं, जहाँ उद्योत्मा उनको देखकर पहचान लेती है और अत्यधिक प्रसन्न होती है, जैसे कि उसको आज सब कुछ मिल गया हो। फिर वह अपने पिता को सारी बात बताती है। राजा दोनों का बहुत आदर सत्कार करते हुए स्वागत करता है और बहुत सारा धन देकर अपनी पुत्री को दामाद सौम्यव्रत के साथ विदा कर देता है। जब वे अपने घर सौम्य नगर पहुंचते हैं तो आनंद मणि अपने पुत्र को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और अत्यंत खुशी से रोने लगता है, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं होता कि उसका पुत्र जीवित है। फिर सौम्यव्रत का मामा सारी कहानी सबको बताता है। इस प्रकार सारी कहानी सुनने के बाद साहूकार आनंद मणि और उसकी पत्नी भद्रा बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और अपने पुत्र और बहू का भव्य स्वागत
करके पूरे नगर में उत्सव मनाते हैं। सभी लोग भगवान शिव और माता पार्वती की अनंत कृपा एवं दया दृष्टि के लिए धन्यवाद करते हैं और जय जयकार करते हैं। इस प्रकार सभी लोगों का जीवन अत्यंत सुखमय हो जाता है और सभी प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीने लगते हैं। तो यह थी सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा और उपवास अथवा व्रत रखने के संबंध में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल भारतीय ग्रंथ सार को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो हम आप अपने दिल की गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण।